हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. I'm back with the next video of IOQM 2020 solutions. So guys, in this series we are solving previous year IOQM and pre-RMO questions, previous year questions, so that you can, when you're solving the previous year questions one by one, you can just have a look at it and solve the questions alongside, right? All right guys, so the next question that we are going to see is the question number 10 of PRMO of IOQM 2020. Sorry, a slip of tongue. So थोड़ा habit हो जाता है PRMO बोलने का बार बार करते हुए. So now I'll try to maintain IOQM, right? So let's see guys, without wasting any time, let's see the question, right? Quite an easy one, we will see कि बहुत ज़्यादा difficult नहीं है guys, है ना? And easily solve हो पाएगा. So here it is. It's a 3 marker question guys. What does it say? 5 students take a test on which any integer score from 0 to 100 inclusive is possible. तो 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर पॉसिबल है. 5 लोग टेस्ट देते हैं. So what is the largest possible difference between the median and the mean of the scores? So guys, you might be thinking भाई इसमें तो mean और median बोल दिया टर्म, तो हमने पढ़ा तो हुआ नहीं है. Although yes, statistics is not as such asked in IOQM or these stages, है ना? बट गाइज उन्होंने कवर करने के लिए आपको उनका बेसिक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है, एंड दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड है ना, ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है. सो द डेफिनेशन दे प्रोवाइडेड एंड दैट्स ऑल दैट इज नीडेड, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड गाइज कैसे करना है. इट्स काइंड ऑफ अ नंबर थ्योरी क्वेश्चन एज वेल, मोर और लेस, राइट? सो लेट्स से गाइज द नंबर्स आई कैन एज्यूम कि 0 से 100 में है, तो हमारे नंबर्स कैसे हैं? ए बी सी. लेट्स से दिस इज सम पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द स्कोर्स. हम 100 तक जा रहे हैं, राइट? दीज नंबर्स आर ऑल बिटवीन 100. सो गाइज वन मोर थिंग, सी गाइज इसमें मीडियन बड़ा है कि मॉड, मीडियन बड़ा है कि मीन बड़ा है, हाउ डू वी नो, राइट? सो विल नीड टू टेक केसेस, बट यू कैन अंडरस्टैंड गाइज बिकॉज मीडियन इज द मिडल टर्म, राइट? मीडियन इज द मिडल टर्म एंड मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स. सो इट इज बेसिकली काइंड ऑफ सिमेट्रिक, राइट? आप एक केस जो बनाओगे, लेट्स से आई टुक टेक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, लेट्स से, राइट? इफ आई टेक मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, सो उसको जब हम सॉल्व करके जो सोल्यूशंस आने चाहिए उसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा. 100 में से माइनस करके दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा व्हेन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. तो उल्टा एग्जैक्टली एक करके ही आ जाएगा. आई विल शो यू दैट एज वेल इन द फाइनल स्टेज, बट हम एक कंडीशन लेके सॉल्व कर लेते हैं एंड देन आई विल शो यू द अदर केस ओनली, राइट? सो गाइस इसके लिए पहले तो मीन लिख लेते हैं. व्हाट इज द मीन? So mean is given as A plus B plus C plus D plus E by 5, right? And what is median? Guys, median is the middle term as provided, है ना, बताया हुआ है. Increasing order या decreasing order में आप रखते हो, तो middle term is the median. So in this case, as per the order that we have taken A, B, C, D, E, so the median value is C, right? So we'll take the first case, right? When मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, हम वो केस ले लेते हैं और उसी को सॉल्व कर लेते हैं. सो विल एज्यूम मीडियन इज ग्रेटर देन मीन. अंडर दिस कंडीशन विल वर्क. ओके, सो व्हाट इज देन गाइस, इफ मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, सो व्हाट इज मीडियन माइनस मीन? मीडियन माइनस मीन. सो गाइस मीडियन में से माइनस कर देते हैं, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5, राइट? सो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? 5c गाइस एलसीएम लेंगे तो 5c आएगा, उसमें से एक c माइनस, विल गेट 4c माइनस a माइनस b माइनस c सॉरी माइनस d एंड माइनस e अपॉन 5. So guys, we have to do what? Let us understand. We have to calculate the maximum of this expression. So 4c minus a minus b minus d minus e upon 5. Under the condition, guys keep it in mind, under the condition जो हमने मानी हुई है कि a less than b less than c less than d less than e less than equal to all, right? तो guys a और b तो मिनिमम मानने हैं मेरे को, वो c से छोटे रखने हैं. I have to assume such a and b कि वो c से छोटे हैं and I want this expression to be maximum. So for that I will take a and b equal to 0 क्योंकि c से छोटे हैं and I want c. Guys अगर मेरे को इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है,
आई नो आई नीड टू मिनिमाइज ऑल द ए बी डी एंड ई, ठीक है। अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, 4C में माइनस हो रही है कुछ क्वांटिटी, सम क्वांटिटीज आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, सो द क्वांटिटीज जो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो क्या होनी पड़ेंगी, आई शुड बी मिनिमाइजिंग देम, राइट, आई हैव टू मिनिमाइज देम। तो ए और बी तो सी से छोटे हैं, right, those values are lesser than c, and what are the smallest value lesser than c, 0, तो a और b को तो 0 कर देते हैं, right। now due to this what is my expression now, maximum of that becomes now 4c minus d minus e upon 5, तो यहां तक रिड्यूस हो गया हमारे पास। अब now similarly guys, now the difference here is अब d और e बच्चों c से बड़े हैं, they are these quantities are greater than c, बेसिकली दीज क्वांटिटीज बिटवीन c एंड 100, राइट, c से 100 के बीच में, बट आई वांट टू मिनिमाइज देम d एंड e। तो गाइज अगर d और e जो c से 100 के बीच में है, उनको अगर छोटे से छोटा अगर डाल सकता हूं तो क्या डाल सकता हूं, आई कैन पुट देम एज c इटसेल्फ, c ही डाल सकता हूं ना, उससे छोटे तो जा नहीं सकते हैं। एंड आई वांट टू मिनिमाइज d एंड e, सो दैट मींस आई हैव टू पुट d एंड e एज, d और e को मुझे c ही रखना पड़ेगा, राइट। सो ड्यू टू दैट देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन, देन माय एक्सप्रेशन इज maximum of 4c minus c हो गया guys 2c by 5. तो guys the maximum value that I can attain is 2c by 5, and what is that, now guys c तो अपने कंट्रोल में है, c को तो कुछ भी डाल सकते हैं हम 0 से 100 के बीच में, so to maximize that put c equal to 100, c की maximum value तो 100 ही हो सकती है, so the max is, what is the max difference, that is 2 by 5 into 100, so the answer is 40. So guys you see हमने कैसे किया, so corresponding to this what are the values that we are assigning them, right, so the set of values are, or the set of the scores are 0 0 100 100 100, that is 100 100 and 100, this is the case, right। तो guys अगर आप इसमें देखोगे मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है 100 and mean is 60, so in this case you can see mean is 60, 300 upon 5, and median is 100. Okay, I hope it's not behind my video. All right, yes, no, it is not. All right, okay, so this is the final answer guys. As I said guys, मैंने दूसरा केस आपको बताया था that we don't need to assume the other case around, right, because अगर मैं मीन को मीडियन से बड़ा मानता, the values will be exact ulta, exact opposite, क्या बन जाएगा in that case, I'll show you, देखो guys, so the other case अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा guys, हंड्रेड्स को माइनस कर दूंगा 100 में से, उल्टा करने का मतलब है, so that means there will be 3 zeros and 2 hundreds, है ना। अगर आप इसमें देखोगे गाइस तो मीन क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, एंड मीडियन इज 100, सॉरी मीडियन इज 0, मीडियन इज 0 and mean is 40, then again the difference is 40 only, right, you can see the difference is again 40, right, so that is why it's not required to take the opposite case कि mean को greater than median मान ले, because if we have solved one case, the other one is like subtracting the values, corresponding values from 100 only, तो scores को अगर 100 से आप minus कर दोगे, even then the difference will be maximum. So guys, corresponding to this option answer, you can see the difference is, so the difference value is 40, right, so the final answer to this question that you'll be marking should be 40, right। So I hope guys आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन, quite an easy one, like है ना, थोड़ा सा इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, you can find the value, है ना, and the definition was provided to you, so another 3 marks that you can put in your back, right। All right, so guys that's it from my end, I hope आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, we'll see you in the next video, okay, till then keep practicing and all the best guys, take care, bye bye।